नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 100 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया गया। श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में श्री सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 9 करोड़ किसानों के लिए पीएम किसान योजना की एक और किश्त जारी की। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार कल बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने अपने विधायक दल के नेताओं का चुनाव किया। देश के अनेक सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और अधिकारियों ने संवैधानिक संस्थानों की छवि धूमिल करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए खुला पत्र लिखा और कैरेबियाई द्वीप कराकाओ ने फीफा विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रचा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साई बाबा के जन्म शती समारोह में भाग लिया। श्री मोदी ने इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ 100 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का और साई बाबा के जीवन, शिक्षण और आध्यात्मिक विरासत पर एक विशेष डाक टिकट का सेट भी जारी किया। आयोजन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्य साई बाबा की दिव्य अनुभूति में रहना हमेशा उनके लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव रहा है। प्रधानमंत्री ने श्री सत्य साई ट्रस्ट के सेवा कार्यों की सराहना की। उन्होंने गुजरात भूकंप के दौरान ट्रस्ट के योगदान और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 20,000 खाते खोलने के ट्रस्ट की पहल का उल्लेख किया। 20,000 से ज्यादा बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए हैं। इससे उन बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हुआ है। बेटियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। ये देश की उन योजनाओं में से एक है जिसमें 8.2% का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हमारी बेटियों को मिलता है। अब तक देश की 4 करोड़ से ज्यादा बेटियों के खाते सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले जा चुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की। देश भर में 9 करोड़ किसानों को मदद देने के लिए 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने आज कोयम्बटूर में साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट में हिस्सा लिया। इस मौके पर बोलते हुए श्री मोदी ने कहा है कि पिछले 11 सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा है कि देश नेचुरल फार्मिंग में ग्लोबल हब बन रहा है और इसकी बायोडायवर्सिटी एक नया रूप ले रही है। मेरे किसान भाई बहनों, कोयम्बटूर की इस पावन धरती पर सबसे पहले मैं मरुदमलई के भगवान मुरुगन को प्रणाम करता हूं। कोयम्बटूर कल्चर, कंपैशन और क्रिएटिविटी की भूमि है। ये शहर अपनी दक्षिण भारत की उद्यम शक्ति का पावर सेंटर है। यहाँ का टेक्सटाइल सेक्टर देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि डिजिटल इंडिया एक परिवर्तनकारी पहल है जिसने तकनीक को नागरिकों की पहुंच में लाकर अनगिनत अवसरों के द्वार खोले हैं। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी में 5वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि समान अवसर प्रदान करने के लिए तेज इंटरनेट सेवा और नवीनतम तकनीक को देश के दूर दराज तक के क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। आज हमारा देश आत्मविश्वास तथा नई ऊर्जा के साथ विकसित भारत के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि समावेशी विकास, तकनीकी उन्नति, आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल भारत, सुगम्य भारत मिशन और उन्नत भारत अभियान इस बात का प्रमाण है कि जनभागीदारी के साथ भारत तेजी से आगे अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो रहा है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार कल 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दिन के 11:30 बजे होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक आज दोपहर 3 बजे से विधानसभा के केंद्रीय कक्ष में हो रही है। बैठक के बाद श्री नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।
देश के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और नौकरशाहों सहित प्रमुख नागरिकों ने निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की छवि धूमिल करने के लिए कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में 272 गणमान्य लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें 16 न्यायाधीश, 14 राजदूत सहित 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह और सशस्त्र बलों के 133 सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। पत्र में कहा गया है कि देश के नागरिकों को पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ निर्वाचन आयोग के साथ होना चाहिए। समाज को ये मांग रखनी चाहिए कि राजनीतिक नेता महत्वपूर्ण संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करें। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने गृह मंत्री अमित शाह से राज्य में संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था को फिर से लागू करने की तत्काल समीक्षा करने का आग्रह किया। एक पत्र में श्री रियो ने कहा है कि सुरक्षा चिंताओं के कारण नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में 17 दिसंबर 2024 से फिर से लागू किए जाने पर नए परमिट प्रबंधित नागालैंड के लिए जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा है कि इससे पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पहुंच सकता है। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल से गोवा के पणजी में शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का फिल्म महोत्सव अपनी पारंपरिक प्रतिष्ठा को आगे ले जाते हुए कई विशिष्ट आयोजनों का साक्षी बनेगा। सुनिए निखिल से यह रिपोर्ट। देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला गोवा अब 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भव्य आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पणजी शहर के कोने कोने में इस महोत्सव का उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। वैश्विक सिनेमा का ये शानदार उत्सव बहुत जल्द सिने प्रेमियों और दर्शकों के सामने अपनी चमक बिखेरने के लिए सज चुका है। एक तरफ जहां कला अकादमी दर्शकों का स्वागत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ थिएटर कल से फिल्मों के प्रदर्शन के लिए उत्साहित है। फिल्म द ब्लू ट्रायल कल मडगांव के रविंद्र भवन में सबसे पहले दर्शकों के सामने होगी। आज दोपहर बाद भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण के मंच से पर्दा उठ जाएगा और फिर उत्कृष्ट फिल्मों का अद्वितीय सिनेमाई समारोह शुरू होगा। ये महोत्सव अपनी प्रतिष्ठित परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पहले से अधिक भव्य रूप में प्रस्तुत हो रहा है। भारत ने इस वर्ष अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और व्यापक बनाते हुए कई देशों को विशेष सम्मान दिया है। इस संस्करण में जापान फोकस देश, स्पेन भागीदार राष्ट्र और ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट देश के रूप में शामिल हो रहे हैं। आदर्श के साथ मैं निखिल कुमार, आकाशवाणी। कैरिबियाई द्वीप कुराकाओ ने फीफा विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बनकर इतिहास रच दिया है। किंगस्टन के नेशनल स्टेडियम में कुराकाओ और जमैका के बीच 90 मिनट तक चला मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा। इस परिणाम के बाद लगभग 1.5 लाख की आबादी वाले कुराकाओ द्वीप ने जश्न का माहौल बन गया। कुराकाओ की टीम 6 मैचों में 12 अंकों के साथ ग्रुप बी में शीर्ष पर रही, जो जमैका से 1 अंक अधिक है। सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर कम करने के साथ ही 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव शुरू हुआ। इससे देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे अगली पीढ़ी की जीएसटी सुधार ने केरल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। नए जीएसटी सुधार केरल के किसानों, कारीगरों, तटीय समुदायों और छोटे उद्यमों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। केरल के काजू उद्योग पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लागू है। इसी प्रकार वायनाड के कॉफी क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिला है। इंस्टेंट कॉफी और उससे बनी चीजों पर कर की दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। वहीं मसाला क्षेत्र में मालाबार काली मिर्च पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे छोटे पहाड़ी कृषि उत्पादकों और प्रसंस्करण समूहों को लाभ मिल रहा है। इस बीच मत्स्य पालन और समुद्री प्रोसेस्ड फूड पर जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे राज्य में उत्पादों की कीमतों में और कमी आई है। इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर अब 5% कर लगाया गया है, जिससे लागत में 6 से 11% तक की बचत हुई है। इन सुधारों ने राज्य के प्रमुख क्षेत्रों पर कर का बोझ कम कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य केरल के ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों में समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। ऋषु जायसवाल और नीतिका गुप्ता के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 100 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 9 करोड़ किसानों के लिए पीएम किसान योजना की एक और किस्त जारी की। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार कल बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देश के अनेक सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और अधिकारियों ने संवैधानिक संस्थाओं की छवि धूमिल करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए खुला पत्र लिखा है। और कैरिबियाई द्वीप कुराकाओ ने फीफा विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रचा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।